क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ पीहू। हाँ, पीयू कौन सी क्लास में हो? 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? SKV एनी बेसेंट, यही कॉलोनी के अंदर है, सोसाइटी के अंदर। विनोद नगर में। हाँ जी। तो देखो, अब दिल्ली की जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, रेखा गुप्ता है, जानते हैं आप उन्हें? हाँ जी, हाँ जी। क्या जानते हैं उनके बारे में? दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता, हम लोग 9th में गए हैं, तो जो बच्चे 9th से 10th में गए हैं उनके लिए साइकिल्स दी गई है, और जो बच्चे 10th में अच्छा स्कोर किया है, 90+, 80+ किया है, तो उनको उन्होंने लैपटॉप्स दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है AI से है। बच्चे पढ़ाई जो है फ़ोन से करते हैं, जो कि उन्हें बहुत हेल्प करेगा कि लैपटॉप जो है वो उनसे पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि हर घर की ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो जाए और लैपटॉप, फ़ोन, ये सब चीज़ें खरीद पाएँ। तो गवर्नमेंट की इस स्कीम को लेकर आप क्या? मैं इस स्कीम के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट्स को और निकालनी चाहिए, जो स्कूल के लिए हो, स्टूडेंट्स का इनसे बेनिफिट हो, क्योंकि हम लोग जो है इस देश का फ्यूचर है, और अगर हमें बेस से ही अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, हमें नॉलेज होगी, हमारे लिए स्कीम्स होगी, तो इट विल बी गुड इफेक्ट ऑन आवर स्टडी। आपको लगता है फॉर मोटिवेशन भी होता है कि हम और आगे अच्छा स्कोर करें और आगे पढ़ें? हाँ जी, क्योंकि हमें ना एक मोटिवेशन मिल जाता है कि अगर हम 90+ या 80+ स्कोर करेंगे ना, तो हमें एक गिफ्ट मिलेगा, जो कि बच्चों के ना मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो बच्चों को लगता है कि अगर जैसे मान लीजिए जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को मिली है तो दूसरे को हम देखते हैं कि इसे मिली है तो मैं भी कर सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो डू दैट। तो इसलिए मोटिवेशन बढ़ता है। मैम के क्या क्या काम आपको अच्छे लगते हैं? जैसे कि अभी करंटली उन्होंने EV बसेस चालू की है, इलेक्ट्रिक बसेस। तो ये जो इलेक्ट्रिक बसेस है ना, वो क्या काम करती हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जो मेन चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हमें ही पता है जो कोल है, पेट्रोलियम है, इन्हें ना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1000 ऑफ ईयर इट विल टेक। और ये हमारे लिए एक बेनिफिट है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जैसे मान लीजिए राजस्थान है, वहाँ पर विंड एनर्जी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ना एक चरखे लगाए जाते हैं जिससे विंड से एनर्जी जनरेट होती है, जो हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कि हम बार बार उसे जनरेट कर सकते हैं, हमारे लिए हेल्प होगी। और इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा कि इंडिया जो है वो एक लीडिंग कंट्री भी बन सकता है। इसके लिए इंडिया का फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है इससे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने EV की इतनी अच्छी बात बताई, तो इसके साथ साथ कनेक्टिविटी भी जो है वो बढ़ रही है कि जैसे आज ही CM मैम ने 200 जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बसेस का जो है वो इनॉग्रेशन किया है, जो दिल्ली से रोहतक तक जाएंगी। तो कितना अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हर चीज़ के लिए हम मनी पे तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि हम पे पैसे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एक इमरजेंसी हो जाती है किसी के घर में, तो वो पहले अपने पैसों को देखता है कि मेरे पे है क्या मनी, हम पे कैपिटल है कि हम जा सकते हैं उधर रोहतक जा सकते हैं। बट अगर अभी हम पे फ्री बसेस है, गवर्नमेंट ये चीप प्राइजेस पे दे रही है, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम इमरजेंसी में जाएंगे और हमारा जो काम है वो करके आ जाएंगे। तो इट विल नॉट टेक कि हम पे एक प्रेशर होगा कि हमें मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए, कि हमें जाना है कहीं, हमें पैसों की अरेंजमेंट करनी है। तो इन चीज़ों से दिल्ली पॉल्यूशन फ्री भी बनता हुआ नजर आएगा। हाँ, पॉल्यूशन फ्री तो ज़रूर बनता आएगा, क्योंकि जैसे ये EV बसेस का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया जो है पॉल्यूशन में नंबर 1 पे आता है। और अगर हम इलेक्ट्रिक बसेस को चालू करेंगे ना, जैसे अभी इलेक्ट्रिक बसेस चालू हुई, अभी कुछ दिनों बाद और चालू होंगी, तो जो पॉल्यूशन का लेवल है ना वो कम होगा, तो हमारी जो बेटर लाइफस्टाइल होगी, ट्रीज़ ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन अच्छा होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लास्ट वन, आप इसके लिए अपनी एजुकेशन के लिए, आप अपनी एजुकेशन से जुड़ी जो स्कीम्स आपने बताई उन सब के लिए CM मैडम को क्या कहना चाहिए? मैं उनके लिए तहे दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए इतनी चीज़ें की, जिससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हम ये सब चीज़ें और आगे कर सकते हैं। आपने इतनी अच्छी बात बोली, तो मैं आपसे एक रैपिड फायर जो है वो गेम में आपके साथ जो है वो प्ले करना चाहूँगा। आप देश के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो है उन्हें जानते हैं सबको? ऑलमोस्ट तो नहीं, आई थिंक मैं BJP एंड द कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। तो इनमें जो मैं आपके लीडर्स के नाम दूँगा उनमें से आपको एक जो है वो बताना होगा कौन बेस्ट है, मोदी और राहुल गांधी? मोदी सरकार ऑब्वियसली, यस। केजरीवाल और रेखा गुप्ता? केजरीवाल और रेखा गुप्ता, देखिए इसमें थोड़ा मेरे को वो लगता है, क्योंकि अभी जो रेखा गुप्ता आई है उन्होंने करंटली काम करने चालू किए हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो काम करे, बट वी डोंट नो द एंड रिजल्ट। बट अगर हम स्टार्टिंग के पॉइंट से लिए जाए तो ऑब्वियसली रेखा गुप्ता। थैंक यू। मैम क्या नाम है? आशा सजवान। देख रहे हैं कि आप बस स्टैंड पर वेट कर रहे हैं बस आने का,
ऐसे में लगातार बस की कमी को दूर करने के लिए सरकार लगातार नई बसों का, जिनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ध्यान दिया जा रहा है, उसकी स्टार्टिंग कर रही है, जिससे ये समस्या भी दूर हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। तो आज जो है 200 बसों का मुख्यमंत्री ने आकर के यहीं पर ही जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली से रोहतक तक स्टार्ट किया है। मैम क्या कहना चाहिए? नहीं, ये डिसीजन तो अच्छा है क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली में बहुत है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत बुजुर्ग हैं, भाई बच्चे हैं, सबको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस पोल्यूशन के लिए तो बहुत अच्छा डिसीजन है ये। पॉल्यूशन के लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ मैम जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, दिल्ली में अंतर्राज्यीय सीमाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसे रोहतक तक अब बसें जाएंगी, इससे पहले मानेकशर गुरुग्राम तक जोड़ा गया था, तो ये अच्छा फैसला। वैसे अच्छा है, सभी को फैसिलिटी मिलेगी तो अच्छा ही तो है, सब आम जनता के लिए अच्छा है ये। इसलिए आप देखिए पिंक कार्ड भी जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है क्योंकि जो बाहर से आते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, उनके लिए तो, हम लोगों के लिए तो बढ़िया है कि हम दिल्ली के मूल निवासी हैं, ठीक है। जो बाहर से अदर पर्सन आते हैं उनके लिए तो उनके, आप कह रहे हैं कि पिंक कार्ड सिर्फ दिल्ली के ही लोगों को मिलेगा, ये ज़्यादा अच्छा फैसला है। बिल्कुल इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ये नहीं है कि मतलब लोग फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का कि हाँ वो क्यों, फैसला बढ़िया है। तो मैम आपने जैसे बताया कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो जाता है, उसके लिए ईवी कितनी जरूरी? बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो बसों, ये बाइक चलाते हैं, वो चलाते हैं, इतना पोल्यूशन, और फिर सर्विस तक नहीं कराते लोग। इस पे भी एक्शन लेना चाहिए कि ये बाइक चलाते हैं और उसकी हर बार सर्विस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि भाई कौन सर्विस करा रहा है, क्योंकि इतना पोल्यूशन है दिल्ली में, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए प्रॉब्लम है। एक ही जने के लिए पूरी दिल्ली, जितने दिल्ली वासी हैं सभी के लिए प्रॉब्लम है ये तो। दिल्ली से रोहतक तक जो कनेक्टिविटी हुई है, अब वहाँ से आने वालों को भी और जाने वालों को भी एक ही बस में सफ़र करने को मिलेगा, तो लगता है बेहतर कनेक्ट। देखिए वो कैसा वो होता है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जैसे आप देहरादून से और दिल्ली का भी 2.5 घंटे का सफ़र है। मैं क्योंकि देहरादून की हूँ तो बिल्कुल हमारे लिए तो सुविधा ही हो रही है। तो इन सब सुविधाओं के लिए 6-7 घंटे सफ़र करते थे, हम 2.5 घंटे में सफ़र करेंगे तो अच्छा है हमारे। इन सब सुविधाओं, क्या नाम है आपका? मुझे भास्कर जोशी बोलते हैं, मैं 65 साल ओल्ड आदमी हूँ। 65 साल। तो बाबूजी क्या कहना चाहेंगे, आप भी बस का इंतजार कर रहे हैं? बस का इंतजार तो कर रहे हैं, साइड में बसें कम आती हैं। आज इसी बस की कमी को दूर करने के लिए सरकार जो है वो बसें लगातार जो है नई बसों को जोड़ रही है, जैसे कि आप लोगों को समस्या ना हो। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि आप दिल्ली से रोहतक तक अब दिल्ली की बसें जाएंगी, वो भी इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, सरकार का अच्छा फैसला है? ये फैसला तो बढ़िया है, ये केंद्र का फैसला है, ये मोदी जी का फैसला है, ये स्टेट का फैसला नहीं नहीं, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बीजेपी की ही है, मोदी सरकार ही है। सुन तो लो, डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन। रेखा भी जो है वो बीजेपी की है, और मोदी जी तो हैं ही। लेकिन जो सेंटर की तरफ से दिशा निर्देश प्रस्तुत हुए हैं, रोहतक तक, देहरादून तक, ये सब जो है मोदी जी की कृपा से सुविधा बनी है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कनेक्टिविटी जो लगातार बढ़ रही है, कितना अच्छा है? ये तो लोगों के लिए अच्छा है, सफ़र कम होगा, जल्दी लोग पहुंचेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। देहरादून का 6 घंटे का सफ़र 2.5 घंटे में सफ़र होगा। रास्ते में नए नए नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो नए नज़ारे देखने को मिलेंगे, जंगल, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, दुनिया भर की चीज़ें। अब दिल्ली से रोहतक जाने का भी जो सफ़र है वो इलेक्ट्रिक बस आने के बाद आपको लगता है कम हो जाएगा, अच्छा रहेगा आगे के लिए? हाँ, इलेक्ट्रिक बस से कम तो नहीं होता, लेकिन पॉल्यूशन कम होगा और उससे दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें नहीं आएंगी। पॉल्यूशन आपने बोला, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा बाबूजी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, ईवी जो है बसें चल रही है, ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। बहुत इलेक्ट्रिक बसें पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। क्या कारण है पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया? वो अपने कर्मों में मस्त थे, उन्होंने ध्यान नहीं करा, पब्लिक मर रही है, पॉल्यूशन बढ़े जा रहा। और ये सरकार कैसा काम कर रही है? अभी तक तो केंद्र के निर्देश पे काम सही हो रहा, स्टेट के निर्देश के, स्टेट के लेवल पे नहीं। स्टेट पे जो रेखा गुप्ता बॉस है हमारी, वो उस लेवल पे वो जो है सेल्फ कोई डिसीजन ले नहीं पाए। सब केंद्र के माध्यम से ही दिशा निर्देश आ रहे हैं, उसी पे काम हो रहा है। चलिए, लेकिन अच्छा फैसला है, फैसले अच्छे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स मैं 10 नंबर दे रहा हूँ। 10 में से 10 नंबर देंगे आप? जहाँ एक और महिला शिक्षा को लगातार प्रोत्साहित सरकार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ईवी बसेस को लेकर के ध्यान दे रही है, जिस पर लगातार ईवी की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दिल्ली जो है वो पोल्यूशन फ्री बनेगा।